नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन समाप्त होते ही राजनीतिक दलों में बगावत खुलकर सामने आ गई है। जी हां, भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस समेत सभी दलों में टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं ने पार्टी लाइन छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर खुलकर क्या है इसकी पूरी बातचीत। इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। एनडीए का खेल बागी बिगाड़ सकते हैं क्या? अब एनडीए का भी और महागठबंधन का भी बागी बिगाड़ सकते हैं। बागी हैं तो नुकसान तो पहुंचाएंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन की समय सीमा शुक्रवार को ही खत्म हो गई थी। और लेकिन राजनीतिक दलों में बगावती तेवर अभी कम नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। सभी दलों में ऐसे बगावती उम्मीदवार सामने आए हैं। भाजपा में दर्जन भर ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिकट काटने के बाद पार्टी का के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी में भी ऐसे ही लंबी फेहरिस्त है। और वाम दलों में सीटों की किल्लत है। इनकी शिकायत महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी से है, जिसने अपने पास सबसे ज़्यादा अधिक सीटें रखी हैं। तो पिछली बार भी तेजस्वी इतनी ही सीटों पर लड़े थे, मुझे जहाँ तक याद है। इस बार भी उतनी ही सीटों पर लड़ रहे हैं। और सहयोगी दल बढ़ गए हैं भाई। एक तो मुकेश सहनी ही बढ़ गए हैं। कांग्रेस भी कम सीटों पर तैयार नहीं हुई, 62 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। ऐसे में मुश्किल तो हुई होगी जी सर, लेकिन अगर बात करें जदयू की, तो जदयू में भी कई नेता ऐसे हैं जो बागी हो गए हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, एनडीए में जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही कुछ नेताओं के बागी तेवर भी सामने आए हैं। जिन्हें जेडीयू की उम्मीदवारी मिलने की उम्मीद थी, नहीं मिला टिकट, लेकिन सूची में नाम नहीं आया तो बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर गए हैं। अब ऐसे अधिकतर नेताओं ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे नेताओं में पूर्व मंत्री दिनारा से विधायक रहे जय कुमार सिंह हैं। वो वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार की चुनौती बढ़ाएंगे। पूर्व मंत्री और जमालपुर से विधायक शैलेश कुमार हैं। गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल हैं। बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार हैं। सिकटा के पूर्व विधायक खुर्शीद आलम हैं। और वरिष्ठ नेत्री आसमा परवीन बागी नेताओं में प्रमुख हैं। इन सभी ने पार्टी नेतृत्व पर कई आरोप लगाए हैं और चुनाव मैदान में भी उतर गए हैं। तो ये मुश्किल तो बढ़ा सकते हैं एनडीए की करीब 12 सीटों पर। सर, तो ये महुआ सीट पर भी जदयू के नेता बागी हुए? बिल्कुल, आसमा परवीन पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की बेटी हैं। उन्हें 2020 में जेडीयू ने महुआ से मैदान में उतारा था। इस बार यह सीट एलजेपी के खाते में चली गई है। इसी तरह जय कुमार सिंह की सीट दिनारा उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चली गई है। शैलेश कुमार, गोपाल मंडल, सुदर्शन कुमार और खुर्शीद आलम का टिकट काट दिया गया है। इन सभी ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। आसमा परवीन ने महुआ से नामांकन कर दिया है। गोपाल मंडल ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि वो निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी का ही समर्थन करेंगे। वो नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अपने को एनडीए का उम्मीदवार बता रहे हैं, जेडीयू का नेता बता रहे हैं। तो मुश्किल तो बढ़ेगी। सर, तो बीजेपी नेताओं की भी बगावती सुर भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बिल्कुल, जेडीयू के भी बागी नेता हैं और बीजेपी के भी बागी नेता हैं। एनडीए में बीजेपी को भी 101 सीटें मिली हैं, जबकि पार्टी में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों की संख्या हजारों की में है। और पार्टी ने 17 मौजूदा विधायकों का टिकट भी काटा है। सबसे अधिक विरोध मुजफ्फरपुर के औराई विधायक और पूर्व मंत्री रामसूत्र राय का है। उनके समर्थकों ने बीजेपी का कार्यालय का घेराव किया। अली नगर सीट से उम्मीदवारी बनी चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को लेकर भी स्थानीय कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मौजूदा विधायक मिश्री लाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अन्य जिलों में भी बीजेपी के लिए हालात कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। और रोहतास और औरंगाबाद से संगठन के बड़े चेहरे तैयारी कर रहे थे। बक्सर से बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने टिकट मांगा था, ठीक है, लेकिन उनकी जगह पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को उतार दिया गया है। इससे जिला कमेटी के लोगों में नाराजगी है। और वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कि जिस व्यक्ति ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराया, उसी को बीजेपी ने टिकट देके सम्मानित कर दिया। ये कैसी राजनीति है? तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहाँ नाराज हैं। और अगर उन्होंने कांग्रेस का साथ दे दिया मुन्ना तिवारी का, तो मुश्किल बीजेपी की बढ़ जाएगी। और मुन्ना तिवारी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं।
तीसरी बार मैदान में है और वो दबंग नेता हैं, आम जनता के बीच रहने वाले नेता हैं, आम लोगों के बीच उनकी गहरी पैठ है, रसूख है। तो केवल आईपीएस होने से भारी आप नहीं पड़ जाएंगे। तो लड़ाई है मुश्किल बीजेपी की। सर, तो गोपालगंज की विधायक कुसुम देवी ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं। हाँ, महाराजगंज में एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी खुलेआम विद्रोह का ऐलान कर दिया है। वो बीजेपी के हैं तो निर्दलीय एमएलसी, लेकिन बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के फैसले से खुश नहीं हैं। सहयोगी दलों को सीट चली जाने से बरौली के विधायक रामप्रवेश राय, पारू के विधायक अशोक कुमार सिंह भी बगावत कर चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिले की ढाका सीट से बीजेपी के पूर्व नेता लाल बाबू प्रसाद जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं। अररिया सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के नेता अजय झा फूट फूट कर रोते नजर आए। दानापुर समेत 3 जगहों पर तो जन स्वराज के उम्मीदवारों को बीजेपी ने नामांकन वापस लेने के लिए मना लिया है, लेकिन बाकी सीटों पर तो अभी भी बीजेपी के बागी नेता ताल ठोक रहे हैं। तो इसका खामियाजा तो बीजेपी को भी भुगतना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि पहले जितना आसान दिख रहा था एनडीए के लिए ये लड़ाई, उतना आसान अब नहीं रह गया है। और ना ही महागठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए भी बहुत कांटे की टक्कर हो गई है। अब बाइपोलर चुनाव दिख रहा है, आमने सामने की टक्कर, और इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ठीक है कि नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले धनाधन योजनाओं का ऐलान करके अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लेकिन महागठबंधन के जो वोटर हैं वो भी गोलबंद हैं। उनको लगता है कि यही आखिरी मौका है तेजस्वी को सीएम बनाने का, तो वो एकदम बिल्कुल गोलबंद है। और तेजस्वी यादव जिस तरह से भूमिहार और कुशवाहा वोट बैंक में सदमारी की कोशिश में जुटे हैं, थोड़ी भी कामयाबी मिल गई तो कुछ भी हो सकता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन सा गठबंधन आगे निकलेगा और क्या कांटे की टक्कर में कुछ क्या होगी नतीजे, और आप किसको सपोर्ट करते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।